नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान उमरिया में दर्ज किया गया 25.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस छतरपुर जिले के बिजावर में दर्ज किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में देखें। पिछले 24 घंटे के दौरान किरनापुर में 1 mm बारिश हुई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 25 जनवरी की सुबह तक प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई आगामी चेतावनी की, प्रदेश के खंडवा, खरगोन, सिवनी, छतरपुर और भिंड जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन रहेगा। सतना और सागर जिलों में कहीं कहीं पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा रहने, दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रहने की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज और छतरपुर जिले। इसके अलावा कुछ जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 200 से 800 मीटर तक रहेगी, यानी कि हल्के से मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले हैं मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली और सीधी जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम की बात करें, विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी आकाश साफ रहेगा, धुंध छाई रहेगी। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब बात कर लेते हैं खुजनेर मंडी के 24 जनवरी के ताजा भाव की। खुजनेर मंडी में 24 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,200 से 4,545 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 4,350 रुपये। गेहूं का भाव रहा 2,514 से 2,598 रुपये। औसत भाव रहा 2,560 रुपये प्रति क्विंटल। कुन्नर मंडी में मसूर 5,875 बिकी, वही रायडा का भाव रहा 4,595 रुपये प्रति क्विंटल। शाजापुर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू के भाव की बात करें, नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1,300 से 1,450, सुपर प्याज 12 से 1,300, एवरेज प्याज 800 से 1,200, गोल्टा 5 से 700 तक और गोल्टी 2 से 400 और छाटन 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव ज्योति 1,000 से 1,100, पुखराज 800 से 900, गुल्ला 500 से 600 और बारीक 150 से 250 रुपये प्रति पैकेट। पुरानी लहसुन के भाव की बात करें, एक्स्ट्रा सुपर 19,000 से 20,000, सुपर 17,000 से 18,000, एवरेज 15 से 16,000, मीडियम 14 से 15,000 और बारीक 10 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू का भाव रहा एलआर आलू 950 से 1,050, गुल्ला 600 से 700 और बारीक 300 से 400 रुपये। एक और बड़ी योजना मध्य प्रदेश सरकार की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत 10,522 ट्रेनीज को 8,70,00,000 रुपए का स्टाइपेंड भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। राज्य मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि कंपनियों और प्रतिष्ठानों से चर्चा कर प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ ही रोजगार भी सुनिश्चित करें। इस योजना में 21,660 प्रतिष्ठान पंजीकृत है और इनमें लगभग 80,000 वैकेंसी है। उल्लेखनीय कि राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। आवश्यकता अनुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। यह देश की सबसे वृहद एवं व्यापक ओजेटी योजना है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव कौशल विकास और तकनीकी श्री मनु श्रीवास्तव, संचालक कौशल विकास श्री सोमेश मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे जो कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उससे उच्च है। इस योजना के तहत चयनित युवा को छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के दौरान 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। 12वीं पास को 8,000 रुपये, आईटीआई पास को 8,500 रुपये, डिप्लोमा पास को 9,000 रुपये तथा स्नातक और उच्च योग्यता धारक को 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड का इस योजना में प्रावधान है। प्रशिक्षण के बाद में प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली ने एक पत्र जारी किया है सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। इसमें कहा गया है कि 16 अप्रैल 2024 को प्रस्तावित है लोकसभा चुनाव और इसी को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी जाएं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च की शुरुआत में आचार संहिता भी लग सकती है। ब्यावरा मंडी के 23 जनवरी के भाव यहाँ पर दिए हुए हैं। 24 जनवरी के जो लेटेस्ट भाव है वह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान में श्री प्रेम नारायण गुरु जी की भागवत कथा चल रही है 24 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक। आप इसका रसपान कर सकते हैं। समय है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। कथा स्थल है जिला चित्तौड़गढ़, तहसील बीगू के अंतर्गत आने वाले श्रीनगर में कथा है, जोगनिया माताजी रोड पर। 24 जनवरी को इसकी कलश यात्रा निकली श्री चारभुजा मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर श्रीनगर में। राधा कृष्ण पैथोलॉजी लैब जीरापुर में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर के तत्वाधान में विशाल नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर लग रहा है। प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक का इसमें समय था। उम्मीद है आप लोगों ने जरूरतमंदों को जानकारी दी होगी। काफ़ी पहले से हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे थे। साथियों, जो भी आपसे जुड़े हो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, उनको भी वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दिया करें ताकि यह काम की जानकारी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। कहा जाता है कि यही एक ऐसा धन है जो कि बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता। 24 और 25 जनवरी 2024 को माँ बीजासन धाम में शिला आगमन और पूजन का कार्यक्रम है। 24 जनवरी प्रातः 10 बजे माचलपुर के से क्षेत्र में शिला आगमन, शाम को माँ बीजासन धाम बेसवा पहुंचेगी। 25 जनवरी दोपहर 12 बजे भव्य शिला पूजन और महाआरती का आयोजन होना है। सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि माँ के मंदिर की शिला पूजन कार्यक्रम में सहभागी होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर ने सभी भक्तजनों से यह अपील की है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समग्र आईडी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। अब ई-केवाईसी के अंतर्गत जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड के अलावा ई-केवाईसी करवाने के लिए वोटर कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि 26 जनवरी है तो 26 जनवरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट आपको यहाँ पर हम बताएंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, 26 जनवरी के दिन राजपथ पर परेड होती है और यह स्टार्ट हुई थी 1955 से। जनवरी 1955 में राजपथ पर परेड होना शुरू हुई थी। पहले इसे राजपथ कहा जाता था, अब इसको नाम दे दिया गया है कर्तव्य पथ। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि भारत के पहले राष्ट्रपति ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यह आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो जरूर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं। भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। तो वर्तमान में यह फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि भारत के संविधान में मूल में कितने अनुच्छेद थे, वह तो ज़्यादातर को पता होता है,
लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? यह फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। श्री रामलला सरकार के दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इनका श्रृंगार भी विशेष है। दिव्य आभूषण, रत्न जड़ित और हीरा मोती जवाहरात सब कुछ इसमें लगाए गए हैं। आप विस्तार से जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, शीश पर मुकुट है जिसमें माणिक के पन्ना और हीरे लगे हुए हैं। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित है और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है। मुकुट या किरीट के अनुरूप ही कुंडल है जिसमें भी सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ने का उपयोग किया गया है। कंठे में भी हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण की गई है। वहीं नाभि कमल से ऊपर एक हार पहनाया गया है जिसको नाम दिया गया है पदिक। इसका भी विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंच लड़ा है जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। इसके अलावा और भी जो श्रृंगार है, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगामी 5 दिन के मध्य प्रदेश के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।